आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज़ में। इस रिपोर्ट में हम बात करें अनुपम खेर के बारे में। जी हाँ, बता दें कि अनुपम खेर एक ऐसी हस्ती है कि उन्हें किसी भी पहचान की ज़रूरत नहीं है और एक तरफा उनका नाम भी चलता है। बॉलीवुड में इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं कि जिसकी हद नहीं है। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी का संघर्ष बहुत ही अहम तरीके से शुरुआत की थी। बता चुके हैं हम आपको कि रेलवे ट्रैक पर वो सोया करते थे, वहीं पर खाना खाया करते थे और ऐसा नहीं है कि वो ऐसी किसी फैमिली से बिलोंग करते थे। वो एक अच्छे खासे मध्यवर्गीय वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनके उनके ऊपर एक्टिंग का बुखार चढ़ गया था, जिसकी वजह से वो मुंबई भाग आए थे और उन्होंने वहाँ पर स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की। उसके बाद उन्हें ब्रेक मिला और उसके बाद जब उनकी पहली फिल्म आई तो उसके बाद उन्हें कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा और जैसे तैसे करके फिर इतने ज़्यादा पैसे कमाने लग गए कि आज वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक है। लेकिन इस रिपोर्ट में आज ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार उनके चले जाने के बाद ये करोड़ों की संपत्ति किसकी होगी, क्योंकि सभी को मालूम है कि उनकी खुद की कोई औलाद नहीं है। तो हम आपको वो इस रिपोर्ट में ज़रूर बताएंगे, तो आखिरी तक बने रहिएगा। अनुपम खेर बॉलीवुड के बहुत बड़े और नामी सितारे हैं, जिन्होंने अपने अभी तक के फिल्मी करियर में काफ़ी नाम और पैसा कमाया है। अनुपम खेर के पास आज के समय में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, जिसके चलते वे अपना जीवन बहुत ही शानदार और आलिशान तरीके से व्यतीत करते हैं। बता दें कि अनुपम खेर का फिल्मी करियर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहा है और उन्होंने सभी को अपनी एक्टिंग का दीवाना भी बनाया है। अनुपम खेर का निजी जीवन किसी भी फिल्मी कहानी से बिल्कुल भी कम नहीं रहा है। अनुपम खेर के निजी जीवन के बारे में बताया तो उन्होंने किरण खेर नाम की लड़की से शादी की है। अनुपम खेर की पहली पत्नी से तो शादी के 1 साल के अंदर ही वह अलग हो गए थे और उसके बाद अनुपम खेर ने कुछ साल बाद किरण से दूसरी शादी की, लेकिन शादी के इतने सालों बाद भी अनुपम खेर पिता नहीं बन पाए। तो आइए आपको आगे भी बताते चलते हैं। अनुपम खेर का आज के समय में फिल्म इंडस्ट्री में एक तरफा नाम चलता है, जिसके चलते आज के समय में इन्हें पूरी इंडस्ट्री जानती है। अनुपम खेर के पास आज के समय में पैसों की कोई भी कमी नहीं है, जिसके चलते वह अपना जीवन बहुत ही शानदार तरीके से व्यतीत करते हैं। लेकिन बता दें कि अनुपम खेर के खुद की कोई भी संतान या बोल सकते हैं कि औलाद नहीं है। अनुपम खेर की किरण से शादी साल 1985 में हुई थी। दोनों की शादी को लगभग 37 साल हो गए, लेकिन फिर भी इस दौरान उनकी किरण खेर ने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, जिसका मतलब यह है कि अनुपम खेर के खुद की कोई भी औलाद नहीं है, जिसके चलते बोला जा रहा है कि अनुपम खेर के खुद की कोई औलाद नहीं है, जिसके चलते ये कहा जाता है कि अनुपम खेर के अरबों की संपत्ति का वारिस आखिरकार कौन होगा। को दी जाएगी अनुपम खेर की करोड़ों की संपत्ति। तो चलिए आगे बता दें, अनुपम खेर वर्तमान समय में अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रॉपर्टी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बात तो यह है कि अनुपम खेर के खुद की कोई संतान नहीं है और दूसरी ओर अगर अनुपम खेर की संतान नहीं है तो उनकी संपत्ति का वारिस कौन होगा। बता दें कि अनुपम खेर के बाद उनकी करोड़ों की संपत्ति किरण खेर के पहले पति से प्राप्त हुए बच्चे लड़की को मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि किरण खेर के इस बच्चे का अनुपम खेर ने अपने बेटे का दर्जा दिया है। अनुपम खेर ने इस बेटे का नाम सिकंदर खेर रखा था। बोला जाता है कि किरण खेर के इसी बच्चे की वजह से अनुपम खेर ने भी कभी खुद की संतान के बारे में नहीं सोचा, जिसके चलते वह इसे ही अपने बेटे का दर्जा देते हैं और उनके बाद उनकी करोड़ों की संपत्ति का वारिस वही होगा। जी हाँ, आगे बता दें कि अभिनेता अनुपम खेर बॉलीवुड पर आज राज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभिनेता अनुपम सिंह ने अपने एक्टिंग में करियर बनाने के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है और आज तो उनकी पहचान है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी शानदार एक्टिंग के कारण अभिनेता को किसी भी तरह से पहचान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपनी शानदार एक्टिंग से सभी का दिल जीतने वाले अनुपम जी आज सभी के प्यारे बन गए हैं। अनुपम खेर ने हिंदी फिल्म जगत को एक से बढ़कर एक फिल्में दी है। उनकी हर एक फिल्म सुपरहिट साबित होती है। उन्होंने किसी की बदौलत नहीं बल्कि अपने दम पर बॉलीवुड में अपनी शानदार पहचान बनाई है। अनुपम खेर भले ही आज करोड़ों के मालिक हों, लेकिन उनके जीवन में एक समय ऐसा भी था जब उनके पास रहने तक के पैसे नहीं थे। जी हाँ, अनुपम खेर भले आज अपने मेहनत से ऊंची मुकाम हासिल की है, लेकिन एक समय उनका ऐसा भी था जब उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हुआ करते थे। जब पैसे नहीं होते थे तो रेलवे स्टेशन में रहा करते थे, परंतु उन्होंने इतनी मेहनत की आज वो करोड़ों के मालिक बन गए। उनकी
पहचान और उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि अभिनेता को आज किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। यहाँ तक दिन करीबन हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं अपने करियर को बॉलीवुड में आजमाने, लेकिन उन हज़ारों की संख्या में सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जो अपने सपने को पूरा कर पाता है। ऐसा ही कुछ कहानी है अनुपम खेर जी की। अनुपम खेर के लिए भी उनके शुरुआत के दिन बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। उन्हें भी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आज वो कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने शुरू में बहुत सी रातें रेलवे स्टेशन पर रहकर गुजारी है, क्योंकि पैसों की बहुत किल्लत रही और परेशानी भी। अनुपम खेर का जन्म 7 मार्च 1955 को शिमला में हुआ था। जब वो 9th क्लास में पढ़ते थे, उनके अंदर तभी से एक्टिंग का कीड़ा जागा था और उन्होंने सोचा कि वो एक्टर बनेंगे। बता दें कि अनुपम का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण यानी कि स्ट्रगल से भरा रहा था। उनके दिन तो ऐसे आ गए कि वह समुद्र के किनारों रेलवे स्टेशन पर सोना पड़ता था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और खूब मेहनत की। इसी दौरान निर्देशक महेश भट्ट की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने अपनी फिल्म सारांश में मौका दिया जो कि 1984 में रिलीज़ हुई। उसके बाद अनुपम की किस्मत चमक उठी और वो बहुत बड़े स्टार बने। उस समय से लेकर आज तक अभिनेता की मेहनत से अभी अच्छी अच्छी फिल्मों का ऑफर मिलता रहा और आज वह जिस मुकाम पर है उस मुकाम पर पहुंचना सभी के बस की बात नहीं है। अब हमने इतना कुछ तो अनुपम खेर के बारे में बता दिया है, तो और कुछ ना बताएं उनके बारे में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए फिर से एक बार शुरुआत करते हैं कि अनुपम खेर हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता हैं। वे मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों और हिंदी नाटकों का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कई हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है और अपने देश का नाम विदेशों में भी अपने अभिनय के जरिए ऊंचा किया है। हिंदी सिनेमा में उनके कार्यों के लिए उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री का सम्मान भी मिल चुका है। उन्हें सिनेमा में लंबे समय का अनुभव होने के कारण ही लोग उन्हें स्कूल ऑफ एक्टिंग भी कहते हैं। अनुपम खेर का जन्म हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। उनके पिता कलक थे। खेर की पढ़ाई शिमला के डीएवी स्कूल से हुई है। वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व छात्र व पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। अनुपम की पहली शादी मधुमालती से हुई थी। उन्हें तलाक के बाद उन्होंने किरण खेर से शादी करी। अनुपम खेर के फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म आगमन से हुई। इसके बाद उन्हें तकरीबन 100 से ऊपर फिल्मों में काम किया। उन्होंने कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया, किसी में खलनायक के रूप में, और फिल्म कर्मा में उनके द्वारा निभाया गया किरदार डॉक्टर डैंग आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में लगभग हर तरह के किरदार निभाए हैं। उन्हें फिल्म डैडी और मेरी गांधी को नहीं मारा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा भी उन्हें कई बार कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वही बता दें कि जब 1984 सारांश की, जिसमें उन्हें बीबी प्रधान के रोल के लिए काफ़ी सराहाया गया था और इस फिल्म ने अनुपम को बेस्ट एक्टर का पहला फिल्म अवार्ड भी दिलवाया था। जी हाँ, इसके साथ साथ भी आपको और भी जानकारी दे दें अनुपम खेर के बारे में, तो बता दें कि अनुपम खेर ने अभिनय की शुरुआत रंगमंच से की थी और वह जल्द ही बड़े पर्दे पर के लिए सितारे बन गए। उन्होंने अभी तक सैकड़ों फिल्में की होंगी, जिनमें कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अभिनय करके उस किरदार को जीवित कर दिया है। उन्हें भले ही मुख्य भूमिका के रूप में बहुत ही कम रोल मिले हों, लेकिन जो भी मिला उन्होंने बेहद ईमानदारी से निभाया। एक विलन से लेकर एक लाचार पति, एक वकील से लेकर एक ड्रग माफिया, सभी किरदारों में अनुपम खेर ने अपनी छाप छोड़ी है। अनुपम खेर का जन्म 7 मार्च 1955 को हुआ था। 1974 में शिमला छोड़ दिया था और जगह जगह भटकने लगे थे और दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जुड़ गए। 1978 में वहां से पास करने के बाद अभिनय क्षेत्र में हाथ आजमाना शुरू भी कर दिया और कई साल तक स्टेज पर काम करते रहे। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत अनुपम खेर ने 1982 में आगमन नामक फिल्म से की थी। जी हाँ, बता दें कि इस फिल्म को करते समय अनुपम खेर की उम्र 28 की थी और उन्हें जिस किरदार का रोल निभाना था उसकी उम्र 60 से ज़्यादा की थी। फिर भी अपने अभिनय के दम पर अनुपम खेर ने इस रोल को बेमिसाल बना दिया। 3 दशकों के अपने अभिनय करियर के दौरान अनुपम खेर कई बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्मों में अपने अभिनय की क्षमता से लोहा मनवा चुके हैं।
बॉलीवुड में अनुपम खेर एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें अभिनय के अलावा कुछ ऐसे काम करने का क्रेज है जिसमें संवेदना जुड़ी हो। जब भारत में लाखों लोग भ्रष्टाचार के विरोध में अन्ना का समर्थन कर रहे थे तो उसमें अनुपम खेर भी शामिल थे। जहां महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की बात हो वहाँ अनुपम खेर और उनका परिवार आगे रहता है। हाल ही में उन्होंने कश्मीरी पंडितों की समस्या पर जरूरी ध्यान न देने के लिए सरकार की आलोचना भी की थी। और हम अब देख ही रहे हैं कि जल्द ही कश्मीरी फाइल्स मूवी भी आने वाली है। और वही ये तो आपने सुना है इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से अनुपम खेर ने ये साफ साफ कह दिया था कि किरण खेर के पहले पति की जो औलाद है यानी कि शेखर खेर वो अब मेरी औलाद है और इसी के नाम करोड़ों की संपत्ति की जाएगी। जी हाँ, इतना बड़ा दिल शायद अनुपम खेर का ही हो सकता है। तो उनकी खुद की औलाद ना होकर उन्होंने किरण खेर के पहले पति की औलाद को अपना माना है। और इस बात से बाकी लोग अगर ये किस्सा भी सुनते हैं तो बहुत ज्यादा ही खुशनसीब महसूस करते हैं कि अनुपम खेर जैसा इंसान हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में है। तो ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।